हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं कलयुग के जीवों को शुद्ध करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। कलयुग के जीवों में काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं, जब जब मैं प्रकट होता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का संहार करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के जीवों को शरणागत कैसे होते हैं, ये सिखाने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं कौन है चैतन्य महाप्रभु और क्यों भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। भगवान ने सोचा कि मेरी भक्ति में ऐसा क्या है कि राधा रानी और अन्य गोपियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध गवाए मेरी भक्ति में तल्लीन रहती हैं। महान संत अपने केश उतारकर, अपनी वेशभूषा बदलकर मेरी भक्ति करते हैं। मैं भी मेरी भक्ति का आस्वादन करना चाहता हूँ। और दूसरा कारण ये था कि भगवान ने सोचा, मैंने अनेक अवतार लिए हैं, सभी अवतारों में मैंने शस्त्र का इस्तेमाल किया है, दुष्टों का संहार किया है। तो इस अवतार में मैं सिर्फ अपना प्रेम दूंगा। पात्र कुपात्र सभी जीवों को अपना प्रेम प्रदान करना है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से 250 वर्ष पूर्व लगभग फाल्गुन मास की शुक्ल पूर्णिमा की संध्या बेला में सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र बनकर नवद्वीप मायापुर में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चैतन्य महाप्रभु का प्रारंभिक नाम विश्वंभर था और उनका जो प्राकट्य था वो नीम के वृक्ष के नीचे हुआ, तो उन्हें निमाय भी कहा जाता है। उनका गौर वर्ण होने के कारण गौरांग भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। अब भगवान स्वयं भक्त के रूप में भक्ति करने की विधि सिखाने के लिए आए हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने आए हैं कैसे अपने मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। तो कृष्ण दास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जेई शची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं वही सची माता के पुत्र चैतन्य हैं और जो बलराम जी हैं वही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वही गोविंद स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। अन्य कोई पतितों का उद्धार करने में इतना दयालु नहीं है। महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में भी उनकी दया का भाव, उनका दया का गुण दर्शाता है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौरती विषय नमः। महाप्रभु बहुत ही वदान्याय हैं, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणा उनके हृदय में है। सभी को अपना प्रेम देने आए हैं। इस अवतार में महाप्रभु गौर वर्ण में प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम को, अपनी कृपा को दोनों हाथों से बांट रहे हैं। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया जाता है कि महाप्रभु कौन अधम है, कौन श्रेष्ठ है, इसका कोई विचार नहीं करते हैं। जो कृपा आज चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, इनसे पहले ये कृपा किसी ने नहीं दी। तो ऐसे हैं हमारे दयानिधि भगवान। हर पल हर क्षण अपने भक्त का ध्यान रखते हैं, पतितों का उद्धार करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं, महाप्रभु का आश्रय प्राप्त करते हैं। इस वर्ष महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव 25 मार्च को मनाया जाएगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें अपनी भक्ति प्रदान करें और हम उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में लगे रहें। ऐसी उनसे कृपा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।